बुलेटिन में खुशामदीद कहें और सबसे पहले आपको बताएं, भारत ने जारहियत की तो पाकिस्तान अपना दिफा करेगा और बावकार तरीके से करेगा। वजीर खारजा ने हमसाय को बता दिया, कहा पाकिस्तान मक्कार और मक्कारी को जानता है। जी हाँ, शाह महमूद कुरैशी की बिलावल भुट्टो को भी पेशकश, कहा इदारों के खिलाफ बातें ना करें, जो चाहते हैं वो लिखकर मुझे भेज दें। अहम खबर आपको दे रहे हैं शाह महमूद कुरैशी से मुताल्लिक, उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आप भी जानिए। पाकिस्तान ने पहले भी अमन को तरजीह दी है, अब भी अमन को तरजीह देते हैं, लेकिन उन्होंने जारहियत की तो फिर दिफा का हक हमारा हम रखते हैं, महफूज है और इंशाअल्लाह अपना दिफा करेंगे और बावकार तरीके से करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने एक बयान दिया है और मैंने उनके वालिद से बात की और मैंने शहबाज शरीफ साहब से भी टेलीफोन पे बात की और दोनों से बात करके मैंने उनको ख़त लिखा, आइए मिल बैठिए, ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल एक्शन प्लान पर आप सब मुत्तफिक हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए पैगाम देना चाहता हूँ कि बिस्मिल्लाह, आपकी जो तशवीश है वो आप मुझे लिख के भिजवाइए। आप चाहते क्या हैं, आप किस किस्म की हिकमत अमली चाहते हैं। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा पर भारत की सियासत करने की चाल नाकाम हो गई। भारतीय वजीर खारजा ने इस मामले पर ट्वीट की, जिस पर वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उन्हें जवाबी ट्वीट में शट अप कॉल दे दी है। वजीर आज़म इमरान खान भी सिंध में पेश आने वाले इस वाक़े का नोटिस ले चुके हैं। वारी मोदी सरकार, भारत में मुसलमानों का जीना महाल कर दिया और पाकिस्तान में 2 हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा पर शोर मचाना शुरू कर दिया। भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने ट्वीट की, उन्होंने पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन को हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा पर रिपोर्ट भेजने की हिदायत की है। जवाब में वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने उन्हें यह कहकर खामोश करा दिया कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, ये मोदी का भारत नहीं जहां अक़लियतों पर मज़ालिम ढाए जाते हैं, ये इमरान खान का नया पाकिस्तान है जहां तमाम अक़लियतों को मसावी हुकूक हासिल हैं। उधर वजीर आज़म इमरान खान ने घोटकी से मुबैना तौर पर अगवा की गई 2 हिंदू लड़कियों की बाजियाबी के लिए वजीर आला सिंध को हिदायत जारी कर दी। हम अपनी मर्जी से मुसलमान हुए, हम अपनी मर्जी से शादी की, हमने शादी कर ली। आप अपने फैसले पे खुश हैं? मुतमईन है इस्लाम कबूल करके? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की किसी ने? अपनी मर्जी से। इन लड़कियों ने 22 मार्च को मीडिया के सामने बयान देते हुए कहा था कि उन्हें अगवा नहीं किया गया, उन्होंने खुशी से शादी की और इस्लाम कबूल किया। इस्लाम से तासुब मंजूर नहीं। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में हजारों अफराद मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। जी हाँ, क्राइस्टचर्च के नॉर्थ हैगले पार्क में हजारों अफराद ने मुसलमानों से यकजहती का इजहार किया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर अमन के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का कहना था कि दहशतगर्दी करने वाला शख्स कामयाब नहीं हुआ। वाक़े के बाद मुसलमानों से मोहब्बत, बाहमी एहतराम और अमन की फ़ज़ा कायम हुई है। मुजाहिरीन का कहना था कि मुसलमानों से नफरत का पैगाम देने वालों को कबूल नहीं किया जा सकता। एक मुसलमान नौजवान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जेसिंडा आर्डर्न को इस्लाम कबूल करने की दावत दे दी। जी हाँ, मुसलमान नौजवान की न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू की वीडियो वायरल हो गई। नौजवान ने जेसिंडा आर्डर्न को कहा वो एक बेमिसाल शख्सियत की मालिक खातून हैं, उसकी ख्वाहिश है दुनिया के सारे लीडर उन जैसे बन जाएं। नौजवान ने मजीद कहा उसे उम्मीद है कि वो एक दिन मुसलमान हो जाएंगी। नौजवान की बात सुनकर जेसिंडा आर्डर्न मुस्कुराती रहीं। उन्होंने कहा इस्लाम इंसानियत सिखाता है जिसको वो बेहद अहमियत देती हैं। I wish other leaders can look at your leadership skills and implement them all over the world. And my other one wish is I hope one day you enter Islam. और सऊदी अरब के अरबपति शहजादे वलीद बिन तलाल ने सानहा न्यूजीलैंड के मुतासरीन के लिए $10 लाख इमदाद का ऐलान किया है।
ये बात अल-वलीद इदारा बराए इंसानी इमदाद ने ट्विटर पर अपने अकाउंट में कही है। अकाउंट से ट्वीट किया गया है, दोनों मसाजिद में शहीद होने वाले 50 मुसलमानों के अहले खाना की इमदाद के लिए $10 लाख की रकम मुख्तस की गई है। शहजादा वलीद बिन तलाल ने इमदादी रकम के ऐलान के साथ लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत और मुतवफ़िन के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ की है। बुलेटिन में खुशामद है। तब आपको बताएं कि वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि बिलावल भुट्टो वालिद की वजह से अपना सियासी मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। अगर वो करप्शन के खिलाफ बाहर निकलते तो कौमी हीरो होते। नौशहरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था, माजी में इन्हें ट्रेन मार्च करने की इजाज़त नहीं दी गई, मगर हम जमहूरी लोग हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्रेन मांगी तो फ्री ट्रैक दे दिया। वजीर रेलवे ने नौशहरा में सिफारी ट्रेन का इफ्तिताह करते हुए कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने रेलवे पर कोई तवज्जो नहीं दी, मगर वो इमरान खान की क़यादत में रेलवे में इनकलाब लाएंगे। अगर बिलावल बाहर निकलता करप्शन के खिलाफ, चाहे उसमें कोई क्यों ना आता हो, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि वो कौमी हीरो होता। वो कौमी ज़ीरो हो गया है। उसकी सारी सियासत को नेस्त व नाबूद कर दिया है। उसकी सियासी चिता, सियासी कह रहा हूं, ये ना फिर कहें कि कत्ल का मुकदमा। मैं तो बर्ड लवर हूं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता किसी की जान लेने का। मैं ये समझता हूं कि बिलावल ने अपनी ज़िंदगी की ऐसी हमाकत की है कि अपना सारा कैरियर तबाह किया। सिंध में मजबूर हैं लोग, और पीटीआई ने सिंध में सही तौर पर काम नहीं किया। अगर पीटीआई सिंध में सही तौर पर काम करती तो आज पीटीआई का झंडा जिस तरह सारे मुल्क में है, इस तरह सिंध में और बुलंद होता। और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा खुर्शीद शाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ पंजाब असम्बली में पेश होने वाली करारदाद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। खुर्शीद शाह का कहना था कि पंजाब असम्बली में करारदाद आ सकती है तो सिंध और कौमी असम्बली में भी आ सकती है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि कर्जे ना लेने के दावे करने वाले अब कर्जा मिलने पर खुशियां मना रहे हैं। पाकिस्तान के हिस्ट्री में आएगा कि एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर था पाकिस्तान का जिसने IMF के पास खुद बजाते खुद नफ्से नफीस जाके बात की कि मुझे कर्जा दो। तो ये हमारी उस हिस्टोरिक पोजीशन को डिस्ट्रॉय किया उस प्राइम मिनिस्टर ने जिसने कहा था कि मैं सूली पे चढ़ जाऊंगा, कर्जा नहीं लूंगा। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने नारोवाल में मीडिया से बात की। पीटीआई की हुकूमत पर तनकीद के निस्तर चला दिए। कहते हैं ना तजर्बेकार हुकूमत ने मईशत को फुटबॉल बना दिया है। तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। उन्होंने फैसलों पर नजरसानी न करने की सूरत में एहतजाज की धमकी भी दे दी। नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से कहा कि किसी भी किस्म के नुकसान की जिम्मेदार हुकूमत होगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको भी सुनाते हैं। हुकूमत की नातजुर्बाकारी ने पाकिस्तान की मईशत को फुटबॉल बना दिया है, जिससे रोज़ाना महंगाई की, बेरोज़गारी की और बदहाली की किकें लग रही हैं। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई पिछले 8 साल में सबसे ऊंची सतह पर चली गई है। बिजली और गैस के बिल आवाम के लिए फंदा बन चुके हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मोटरवे पर चेकिंग के दौरान हिफ्ज़ान सेहत पर अमल न करने वाले 3 रेस्टोरेंट बंद कर दिए, जबकि एक को जुर्माना आयद किया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में मुआयने के दौरान नाकिस गोश्त, गंदगी और हशरात की मौजूदगी पर 3 फास्ट फूड रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बताया कि मारूफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट में गोश्त को स्टोर करने का नाकिस इंतजाम पाया गया, जबकि मारूफ चिकन ब्रोस्ट रेस्टोरेंट को ज़ायदुल मयाद कुकिंग ऑयल की मौजूदगी पर सील किया गया। सुखे की सर्विस एरिया पर होटल को अथॉरिटी की नोटिस पर अमल न करने पर बंद किया गया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि मोटरवे सर्विस एरियाज, हाईवेज और सयाहती मकामात की भी हफ्तावार चेकिंग होगी। आगे बढ़ें, कुछ जिक्र करते हैं ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा साबिक हुकूमत की पहली, मौजूदा हुकूमत की आखिरी तरजीह। 3.5 साल गुजरने के बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। मंसूबे की तकमील में ताखीर से लागत अरबों रुपए बढ़ गई है। 164 अरब का मंसूबा 260 अरब तक पहुंच चुका है। माहिरीन ने कहा है कि मजीद ताखीर के बायस मंसूबे की लागत 324 अरब तक जा सकती है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा साबिक हुकूमत की पहली, जबकि मौजूदा हुकूमत की आखिरी तरजीह है। 3.5 साल गुजरने के बावजूद ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका।
और ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को कई मुश्किलात का सामना रहा है। ये कब शुरू हुआ और कब मुकम्मल होगा, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट ने मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत को डेडलाइन दे दी है। मज़ीद देखते हैं अली शिराज की ये रिपोर्ट। पंजाब हुकूमत ने 25 अक्टूबर 2015 को चीन के ताउन से लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया। इब्तिदाई तौर पर यह प्रोजेक्ट 164 अरब रुपए का था, जो बढ़ता हुआ 260 अरब रुपए तक पहुंच गया। 28 जनवरी 2016 को मंसूबे के खिलाफ सिविल सोसाइटी समेत दीगर कई दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तिनाई जारी किया। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की राह में जो तारीखी इमारतें हाइल थीं, उनमें शालामार बाग, गुलाबी बाग गेटवे, चौबुर्जी, ज़ैबुन्निसा का मकबरा, लक्ष्मी बिल्डिंग, GPO, ऐवान औकाफ, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बिल्डिंग, सेंट एंड्रयू चर्च और मौज दरिया दरबार शामिल हैं। मंसूबे के 11 मकामात पर 1 साल 10 माह तक तामीराती काम बंद रहा। इससे हुकूमत को परेशानी तो हुई, लेकिन इसके साथ लागत भी बढ़ती रही। दिसंबर 2017 में सुप्रीम कोर्ट रिट ने 31 शराइत के साथ तामीराती काम को जारी रखने की इजाजत दे दी। अदालती हुक्म के बाद लाहौर शहर का मेगा प्रोजेक्ट कछुए की चाल चलने लगा। मंसूबा मुकम्मल ना हुआ, मगर आवाम में मकबूलियत के लिए शहबाज शरीफ ने 17 मई 2018 को टेस्ट ट्रेन डेरा गुजरा से लक्ष्मी चौक तक चला दी। इस दिन से लेकर आज तक ये ट्रेनें बंद पड़ी हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबे की तामीर के दौरान 14 जानें ज़ाया हुई। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 21,78,000 रुपए अदा किए गए हैं, जबकि मंसूबे के लिए 1065 कैनाल रकबा अराजी हासिल की गई है। मुआहिदे के मुताबिक ये मंसूबा जून 2018 में मुकम्मल होना था। मुल्क की बदलती सूरत हाल और सबसे ज्यादा तनकीद करने वाली जमात को जब इख्तिदार मिला तो उन्होंने मंसूबे पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज लाइन ट्रेन को मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत को जुलाई 2019 की डेडलाइन दे रखी है। देखना यह है कि मौजूदा हुकूमत क्या उस वक्त तक मंसूबा मुकम्मल करके ट्रेन चला सकेगी। अली शिराज, आप न्यूज़, लाहौर। पंजाब का मेगा प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा कहां तक पहुंचा? मंसूबे में कितने स्टेशन हैं और कितने किलोमीटर पर मुहित है? मंसूबे पर कितने मुसाफिर इस्तिफादा करेंगे? हुकूमती तर्जुमान शमसाम बुखारी ने अदालती डेडलाइन से कबल इफ्तिताह का इंदिया दे दिया। मलिक उस्मान जहीर की इस रिपोर्ट में देखिए। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा शहर का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है। पूरे मंसूबे पर चीनी कंपनी CR नरिनको की जानिब से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क 95% मुकम्मल कर लिया गया, जबकि मंसूबे का 93% सिविल वर्क मुकम्मल हो सका है। ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक 27.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और इसमें 26 स्टेशन हैं, जिनमें 24 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन का ट्रैक 25.4 किलोमीटर एलिवेटेड और 1.72 किलोमीटर अंडरग्राउंड है। साबिक दौरे हुकूमत में ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को 2018 में मुकम्मल करने के दावे किए गए, लेकिन मंसूबा हुकूमती तब्दीली और अदम तवज्जुही के वजह से ताहाल ताखीर का शिकार है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शमसाम बुखारी ने ऑरेंज लाइन ट्रेन को कंक्रीट का जंगल करार देते हुए कहा कि मंसूबा शहबाज हुकूमत का था, लेकिन फिर भी हम इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं। ऑरेंज लाइन मंसूबे से बहुत ज़्यादा वो तो लाहौर को कंक्रीट जंगल बनाना चाहते थे, जो बागों का और फूलों का शहर था वो बन गया था। तो इसमें यह है कि इस पर काम हो रहा है। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि कब तक मुकम्मल हो जाएगा, पर उस पर काम हो रहा है। ऑरेंज लाइन ट्रेन का पहला स्टेशन डेरा गुजरा है। ट्रेन पर 27 ट्रेनें 5-5 बोगियां जोड़े शहर में दौड़ेंगी। ट्रेन का ट्रैक सलामतपुरा,
बागबानपुरा, यूईटी, सुल्तानपुरा, रेलवे स्टेशन, लक्ष्मी चौक, जीपीओ चौक, चुबुर्जी, गुलशन रावी, हंजरवाल, ठोकर न्याज बेग से होता हुआ अली टाउन पर इख्तिताम पजीर होगा। सूबाई वजीर इत्तेहाद शमसाम बुखारी ने कहा कि हम अदालत की डेडलाइन को पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक हुकूमत की कमिटमेंट है, हम उसको पूरा करने जा रहे हैं। अदालती डेडलाइन मीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर हमें 7 महीने आए, 70 साल का हिसाब जो है वो वही दे सकते हैं जो 40 साल से सूबे का। मंसूबे से शहर लाहौर के 2.5 लाख बासी ट्रेन पर सफर कर सकेंगे। शहरियों को ऑरेंज लाइन ट्रेन के स्टेशन तक लाने के लिए स्पीडो बस सर्विस का इस्तेमाल किया जाएगा। मुल्क में सियासी तब्दीली तरक्याती कामों को भी मुतासिर करती है। ऑरेंज लाइन ट्रेन को लगने वाली ये ब्रेक इसी सियासी कल्चर की अक्कासी करती है। कैमरामैन असलम हीरा के साथ मलिक उस्मान ज़हीर, आप न्यूज़, लाहौर। और साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब ख्वाजा अहमद हसन ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे पर ताख़ीर पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहते हैं किसी एक फ़र्द को मंसूबे में ताख़ीर का जिम्मेदार ठहराना मुनासिब नहीं। मौजूदा हुकूमत आम शहरियों की सहूलत के लिए जल्द अज जल्द ट्रेन को चलाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। किसी फ़र्द को मैं जिम्मेदारी किसी के पे नहीं मैं डालता कि ये इसकी वजह से ये हुआ या उसकी वजह से। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि खुदारा ये एक पब्लिक प्रोजेक्ट है, इसको ओन कीजिए। ये ओनरशिप आपकी जब तक गवर्नमेंट उसको ओन नहीं करेगी इस पब्लिक प्रोजेक्ट को, आप इससे आपकी कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकती। 3 साल बीत गए, ऑरेंज लाइन ट्रेन तो पटरी पर ना चढ़ सकी, लेकिन ताजिर पटरी से जरूर उतर गए हैं। 27 किलोमीटर पर मुहित मंसूबे की राह में आने वाले कई तिजारती मराकज़ गिरा दिए गए, जबकि बचने वाली मार्केटें बका की जंग लड़ रही हैं। अधूरे मंसूबे से ताजिर और शहरी सख्त परेशानी से दो चार हैं। लाहौर से देखते हैं उस्मान अहमद की रिपोर्ट। अली टाउन से डेरा गुजना तक 27 किलोमीटर ट्रैक पर ट्रेन के मंसूबे से इर्द गिर्द में कारोबारी लोग शदीद मुश्किलात में हैं। इस मंसूबे ने सैकड़ों अफराद से इनका रोजगार छीन लिया, जबकि बचने वालों का कारोबार तामीराती कामों में ताखीर की नजर हो गया। 2.5 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था ना, तब का कस्टमर इधर से भाग गया हुआ है। ठीक है, अब तो हम बैठे हुए हैं जो अल्लाह की आस पे जो कस्टमर पुराना है, चलो वो आ जाए, आई चलाई होती रहे। अब ये जितनी सड़कें आपके सामने ही हैं, ठीक है। अब तो हम यही अपील करते हैं पंजाब हुकूमत से कि अल्लाह करे कि हमारे ऊपर हाल पे रहम करे। अपने पास ही खा के जा रहे हैं, इधर ना ही कस्टमर है ना ही कोई काम है, और बल्कि डेली का बीमार होके जा रहे हैं, इतना घटा है इधर। सुबह की बिस्मिल्लाह नहीं की, अब इसमें हम क्या करें यार, बताएं। किराएदार ने किराया ले लेना है। ऑरेंज लाइन ट्रेन को पटरी पर चढ़ाने के लिए कहीं काम हो रहा है और कहीं रुका हुआ है, जिसकी वजह से शहर में कई मुकामात पर रास्ते बंद हैं और ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं। लोग तकलीफ में हैं, किसी ने घर में जाना है, उसको मतलब ऑफिस में जाना है, स्कूल में बच्चों ने जाना है, वो सब प्रॉब्लम तो हैं। इसका कुछ ना कुछ हल करें, वरना बाकी ये लोग जो हैं हम लोग जैसे हैं पोल्यूशन में मुब्तला हैं। हुकूमत जो नहीं आई है, इसको चाहिए कि हमारे ऊपर तर्ज खाएं, ताकि ये सारा दोबारा से स्टार्ट हो काम, और हमारी जो सारी डिस्टर्बिंग वगैरह ये सारी ख़त्म हो जाए। मौजूदा हुकूमत ने ऑरेंज लाइन मंसूबे की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दी है। कहने को तो ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इस मंसूबे में ताखीर शहरियों और ताजरों के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं। कैमरामैन असलम हीरा के साथ उस्मान अहमद, आप न्यूज़ लाहौर। गुजरात में दरिया चनाब के किनारे जश्न बहारा फूड मेला सजाया गया, जिसमें 100 से ज़ायद पंजाबी, सिंधी, बलोची खानों की डिशें रखी गईं। तफसील अब्दुल सलाम मिर्जा की इस रिपोर्ट में। फूड मेले की रंगारंग तकरीब में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में फैमिलीज ने शिरकत की। शुरका देसी, चाइनीज, बारबेक्यू समेत चटपटे खानों से खूब लुत्फानंदोज हुए। इस मौके पर खाने के मुकाबले भी कराए गए। गुजरात में फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इवेंट हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटिंग स्पेशली फायरवर्क बहुत अच्छा था। गुजरात शहर में पहला इवेंट है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत पसंद आया है। दरिया के किनारे पे और यहाँ पे जो आतिशबाजी हुई है वो, और सब लोगों ने एंजॉय किया है। फूड मेले में शुरका के लिए मौसीकी का एहतमाम भी किया गया। फोक गुलकार साईं जहूर ने अपनी आवाज से समा बांध दिया। नौजवान ढोल की थाप पर झूमते रहे। फूड मेले में तारीखी नवादरात, चूड़ियों, गोलगप्पे, फेस पेंटिंग के स्टॉल्स हर
हर किसी की तवज्जो का मरकज बने रहे। मेले के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा किया गया। इस घुटनज़दा माहौल में इस तरह के फैमिली फेस्टिवल का इनेकाद वक्त की अहम ज़रूरत है। अब्दुल सलाम मिर्ज़ा, आप न्यूज़ गुजरात। वेलकम बैक। मौसम के हवाले से आपको बताएं, मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब के बास इलाकों में बारिश की भी तवक्को है। जी हाँ, मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि शहर कायद समेत मुल्क के ज्यादातर इलाकों में आज बादल छाए रहेंगे। कोयटा, जूब, कल्लात, मकरान, डीजी खान और मुल्तान में बारिश का भी इम्कान है। सखर, लाड़काना और बहावलपुर डिवीजन में भी बारान रहमत का नुज़ुल मुतवक्का है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने कहा है कि कराची में आज कम अज़ कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 67% रिकॉर्ड किया गया। आलमी मंजरनामा आपको दें। नॉर्वे के मगरबी साहिल के करीब मुसाफिर बरदार जहाज समंदरी तूफान में फंस गया है। जहाज पर सवार 350 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। तूफान में घिरे जहाज के अंदरूनी मनाजिर भी सामने आ गए, जिसमें लोग हिचकोले खाते जहाज में इधर उधर गिरते हुए सामान से बचने की कोशिशें करते नजर आते हैं। समंदर की नाराज लहरों के रहमो करम पे भटकता जहाज, 1300 मुसाफिरों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। ये किसी फिल्म के मनाजिर नहीं, बल्कि नॉर्वे के साहिल के करीब समंदरी तूफान में फंसे एक जहाज के हैं। नॉर्वे हुक्काम के मुताबिक वाइकिंग स्काई नामी जहाज का इंजन मगरबी साहिली इलाके के करीबी समंदर में खराब हो गया। इससे पहले कि इमदादी टीमें पहुंचती, समंदर में तूफान आ गया। हिचकोले खाते जहाज पर सोफे और दूसरा सामान अर्शे पर लुढ़कने लगा। जहाज के कप्तान ने फौरी मदद की अपील कर दी, जिस पर रेस्क्यू इदारे एक्शन में आए। आप न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। कुछ देर बाद दोबारा मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए आप।